ओम शांति। आज 6 फरवरी 2024। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, मतलब एक क्वार्टर जो है 75% सुख है और 25% दुख है, इक्वल नहीं है। अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर है, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है। वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जूम मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक चलती ही रहती है। एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसलिए ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। पराया राज्य मतलब रावण राज्य में। ये सिर्फ तुम आत्माएं ही जानती हैं और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है। ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उसको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरीभूत अवस्था में आ पहुँचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे बहुत काल से अलग रहे हो। पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए। फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं, विश्व में शांति हो। इस समय तमोप्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म तत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। हम सब आत्माएं ब्रह्मांड जो मैं तत्व है, उसमें अंडे मिसल निवास करती हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से अलग होने से शांत अशांत हो जाती है, फिर
दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख धाम का पाठ नहीं है। शांति अथवा मुक्ति में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो फिर एक ही बार चढ़ते हो। कब चढ़ रहे? अभी हम चढ़ रहे ना, संगम पर चढ़ते हैं। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बने बिगड़ चढ़ नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज़्यादा है, इक्वल हो ना सके। यदि इक्वल हो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। बाबा कहते हैं कि ये सुख और दुख, शांति और अशांति का जो पार्ट जो है, ये दोनों जो है इक्वल हो ना सके। यदि इक्वल होए तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए दोनों का पार्ट जो है बराबर नहीं चलता। सुख और दुख जो है अलग अलग होते हैं। अभी कभी दुख तो कभी सुख। फिर जो है सुख और दुख जो है, सुख जो है 75%, 3/4, मतलब जो पूरी कल्प की आयु है उसका जो है पौना हिस्सा जो है कहते हैं सुख होता है, और केवल जो है 1/4 हिस्सा ही दुख कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी सबकी जो है जड़जड़ीभूत अवस्था है, क्योंकि सबके ऊपर जो है विकारों की परछाया जो है पड़ी है। इसलिए जो है अब सब जो है दुखी हैं। हम भी पहले जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तब सब लोग जो है सुखी होते हैं, और फिर धीरे धीरे सब जो है दुखी होते जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये जो ड्रामा बना हुआ है इसमें 3/4, 3/4 सुख है और बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। यदि बराबर हो जाए तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं, फिर तो जैसे फालतू हो जाए। इसलिए जो है दोनों सुख और दुख बराबर नहीं होते। कहने को कहा जाता है कि सतयुग त्रेता में सुख है, द्वापर कलयुग में दुख है, लेकिन द्वापर में भी और फिर कलयुग में भी काफ़ी टाइम तक जो है सुख ही रहता है। ज़्यादा दुख तो ये अंत के समय कुछ जन्मों से ही दुख शुरू होता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान न सके। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बनाया है। बाबा कहते हैं कि जो है मैंने ही तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आते हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। आत्मा और परमात्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा अब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। इस समय जो है रावण राज्य में क्या होता है, कलयुग में 2 बाप हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है, और शरीरों का बाप कौन होता है? जो लौकिक जो माता पिता होते हैं उन शरीरों के। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उसको भूल जाते हैं, तब ही बाप को आना पड़ता, भी परमपिता परमात्मा को, भगवान को इस धरती पे आना पड़ता है। तभी उनका अवतरण होता है, परकाया प्रवेश होते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है वो रिपीट होना है। तुम आत्माएं कितना भावारी पाठ बजाती आई, अनगिनत बार बजाती आती और
जाती हो। ये नाटक अनादि है और यूं मिसल चलता रहता है, कभी बंद ही नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से, मतलब कि जो नाटक का, जो ड्रामा का, जो सृष्टि का जो एक पल दूसरे से नहीं मिलता। जो एक पल हुआ है वो एकदम अलग है दूसरे पल से। वो केवल 5000 वर्ष के बाद ही वैसा पल आएगा। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर 5000 वर्षों के बाद रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं। ये सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। धर्म स्थापक अपने अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। केवल एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनेस्टी भी स्थापन करते। वह तो धर्म स्थापन करते हैं। कौन? धर्म स्थापक। उनको पिछाड़ी सबको आना है, सबको ले जाना होता है। सबको लेके कौन जाता है? बाबा जाता है, भगवान जाता है। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाया और खलास, 1-2 जन्म के लिए आए बस और छुट्टी। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? इसमें सबसे जो है मिनिमम धर्म सृष्टि में मिनिमम जन्म 1 और मैक्सिमम जन्म 84 एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा। मैक्सिमम अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा। कौन है क्रिएटर? जिसे सब गॉड फादर कहते हैं, परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीज़ें निकली हुई हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं। फाउंडेशन क्या था? फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो तो सड़ गया, वो तो प्रायलोप हो गया। बाकी सब जो है धर्म, बाकी सब जो है सृष्टि जो है दूसरी टालियों पे खड़ी है। बाकी धर्म तो है ना सारे, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब बौद्ध धर्म, ये सब जो है उसकी टालियाँ उसी से निकले, आदि सनातन से ही निकले हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों में आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है और एक धर्म नहीं है। देवी देवता धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। अब आगे बाबा कहते हैं त्रेता में भी जो सतयुग में आते हैं, कई सतयुग में आएंगे, कई त्रेता में आएंगे। स्वर्ग तो किसको कहते हैं? सतयुग को कहा जाएगा, और त्रेता को सेमी स्वर्ग। तुम अब पुरुषार्थ करते हो कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और देवी गुण भी धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टालियाँ तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो कि हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था। अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब हैं पाठधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, भगवान पुनर्जन्म रहित है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपनी स्व आत्मा के धर्म में ठहरो।
अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम। ये सब आत्मा के धर्म है। सतोगुणी आत्मा कहा जाता है ना। बाप समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को ये ज्ञान नहीं है तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, ये कायदा है। तो तुम जो बेहद के बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सुबह वापिस वाणी से परे जाना है। वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थ अवस्था है हमारी। वहाँ है साइलेंस। कहाँ? मूल वतन में साइलेंस। फिर मूवी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। और यहाँ है स्थूल वतन में है टॉकी। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से तो भी मनुष्य का पाठ चलता है। अच्छा व बुरा सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा हो नहीं सकता। ड्रामा को ना जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण जयंती भी हर वर्ष मनाते हैं, रावण जलाते हैं ना। अब बेहद का बाप दशहरा मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी विकार आदि है, बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु हैं। सतगुरु है एक। सतगुरु कौन है? हमारा परमपिता परमात्मा शिव। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त है ही सतगुरु, कभी उसको काल खा नहीं सकता। वह कालों का काल है, महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं, लेकिन ये महाकाल, कालों का काल सारी दुनिया की आत्माओं को, सृष्टि की आत्माओं को इकट्ठे ले जाता है। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ पवित्र बनाकर। पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले आता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हो तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। उसको कहीं भी उसको ठिकाना नहीं मिल सकता। जो गुरु की निंदा करता है वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो देवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप तो है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहाँ तो ये बातें है नहीं। कहाँ? स्वर्ग में। वहाँ है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो, परंतु अननोन वॉरियर्स है, क्योंकि हम गुप्त वॉरियर्स हैं। इनकॉग्निटो, हमें कोई नहीं जानता। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते हैं अमृत का कलश
माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते हैं ना, ये है ज्ञान। अमृत क्या है? ज्ञान है, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने के लिए। वैशाल्य से शिवालय में ले जाते हैं। उसको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब भगवान को आना पड़ता है, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश करने के लिए। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाप भी है तो टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई हो ही नहीं सकता। आज का बाबा का वरदान है, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले आपके सुभविष्य के राज दुलारे भव। आज बाबा ने हमको राज दुलारे का टाइटल दे दिया। परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले आपके सुभविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे हो, दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। अभी तो हम स्वयं के राजे हैं और भविष्य में जो है पूरी विश्व के राजे बनेंगे। भविष्य से भी पहले अभी स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। यदि आपकी सूरत से बाबा की सीरत, बाबा के चरित्र, बाबा के कर्तव्य, बाबा ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तभी कहा जाएगा कि आप जो है परमात्म दुलारे हो, आप जो है परमात्म स्नेही हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा और फिर जो है और सी शिव बाबा। तो तभी आप जो है परमात्म स्नेही बनेंगे और आपकी सूरत से बाप की प्रत्यक्षता दिखाई पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।